बहू ओ बहू, कहाँ मर गई? एक कप चाय तो पिला दे। टाइम पे तुझसे चाय भी नहीं बनती है क्या? ये लीजिए माँ जी, पी लीजिए चाय। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ना इसमें दूध दिख रहा है, ना इसमें चाय की पत्ती दिख रही है। कैसे तुम ये ऐसी चाय बना सकती हो? अरे माँ जी, मैंने तो सब ठीक से ही डाला है। अब आपको पसंद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? लाओ, मैं दूसरी बना के दे देती हूँ। रहने दे, जैसी भी चाय है मैं पी लूँगी। अभी दूसरी बनाने जाएगी तो पता नहीं कब आएगी। जा तू तेरा दूसरा काम सारा निपटा ले। ठीक है माँ जी। आज माँ जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएगी। खीर बना लेती हूँ, पूड़ी भजिया दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ छाछ सरसों का साग मक्के की रोटी सब बना लेती हूँ। बहू ओ बहू, खाने में कितना टाइम है? खाना ला रही हो या मैं फिर कल आऊँ खाना खाने के लिए? ऐसा क्या बना रही हो तो इतना टाइम लग रहा है? पता नहीं क्या करती रहती दिन भर किचन में। उसको खाना बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। मुझे इधर भूख लग रही है और इसको तो खाना ही नहीं बना अभी तक। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अब इतना खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है। ले जा तेरा खाना वापस, मुझे नहीं खाना है। पता चल रहा है तुझे टाइम क्या हुआ हैगा? मैं इतना लेट खाना खाती हूँ क्या? मुझे बीपी की गोली लेना पड़ती हैगी। ले जा तू खाना, अब मुझे खाना ही नहीं हैगा। उठा यहाँ से। अरे माँ जी, इतनी सारी चीज़ें बनाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही ना। मैंने सोचा आपके लिए अच्छा सा खाना बनाऊँ, आप खुश हो जाएगी। 1 घंटा ही तो लेट हुआ है माँ जी, खा लीजिए ना प्लीज़। बहू तो अपने आप को समझती क्या है? लेट का मतलब समझती है? अरे मुझे बीपी की गोली लेना थी। तेरे को टाइम की वैल्यू है? तू खाती होगी लेट भी लेट, लेकिन मेरा टाइम बंधा हुआ है कि मुझे इतना बजे खाना खाना है तो खाना ही हैगा। तू लेट हो गई है, अब जा तू ये खाना ले जा, मुझे नहीं खाना हैगा। और प्लीज़ प्लीज़ मत कर, तू खाना ले जा यहाँ से। पर माँ जी, मैंने इतने प्यार से बनाया। सुनिए तो माँ जी, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज़ माँ जी। क्या माँ जी लगा रखा हैगा? बोला ना मैंने, अब मुझे नहीं खाना है। अगर टाइम से खाना दे सकती हो तो दे दे, वरना मेरे लिए खाना बनाया ही मत कर। जा ले जा तेरा खाना, नहीं खाना है मुझे। सोचा था माँ जी को खाना पसंद आएगा, लेकिन माँ जी तो इतना गुस्सा करके बैठ गई। अब इतना सब मैंने मेहनत से खाना बनाया और उनने खाया भी नहीं। अब मैं इस खाने का क्या करूँ? कोई नहीं, छोड़ो, फेंकूंगी थोड़ी ना इसको। शाम को यही खाना इनको खिलाऊंगी। अरे गुड्डू, तो आ गया स्कूल से? चल आजा आजा, मेरे पास बैठ जा। आजा बेटा। और दादी, क्या हो रहा है? तू सुना, तेरा दिन कैसा गया? पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ दादी, बिल्कुल बढ़िया। अभी तो मैं साइकिल चलाने गया था और साइकिल चला के आ रहा हूँ। ठीक ठीक, तू जाके हाथ मुँह धो बेटा। तेरी माँ अभी खाना लगाती होगी। हाथ मुँह धो के डाइनिंग टेबल पे आ जाना। बहू ओ बहू, खाना लगा दो, भूख लगी है। ये लीजिए माँ जी खाना। ये क्या बहू, सुबह का ही खाना अभी वापस ले आई हो? अभी खाना नहीं बनाया तुमने क्या? कितनी काम चोरी करती हो तुम? खाना बनाना चाहिए ना ताज़ा। ये कौन खाएगा बासी खाना? इसे तुम खा लेना, जाओ, हम नहीं खाएंगे। अभी के अभी दूसरा ताज़ा खाना बना के लाओ। तुमको तुम्हारे बेटे की तो परवाह होनी चाहिए कि भाई सुबह से बच्चा स्कूल गया है, अभी आएगा, उसके लिए खाना बना दो ताज़ा। लेके जाओ, ये बासी खाना नहीं खाएंगे हम लोग। पर माँ जी, सुबह मैंने इतना सारा खाना बनाया था और इतने प्यार से आपके लिए बनाया था। थोड़ी सी लेट हो गई और आपने खाना नहीं खाया, तो अब इस खाने को क्या करूँ? फेंक दूँ क्या? देख बहू, तू मुझसे फालतू की बहसबाजी करा ही मत कर। मुझे ताज़ा खाना खाना है, ना कि ये बासी। ये दिन का खाना कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगी। तुझे खाना है
तू खा ले, तुझे जो करना है कर इस खाने के साथ, लेकिन मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, हरगिज़ नहीं। मेरे लिए जा और अभी के अभी ताज़े खाना बना के ला। ठीक है मम्मी, ये खाना मुझे आप दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। वैसे भी आपने दिन में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया था, और सब्जी तो इतनी प्यारी बनाई थी ना मम्मी कि मेरे दोस्त भी खा के तारीफ़ कर रहे थे कि तेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो मुझे दे दो, ऐसे मुझे बहुत भूख लगी। लाओ, ठूस ले, हाँ ठूस ले, बासी खाना खा ले। तो तुम लोग बासी ही खाना खाओ, ये बना ही इतना सारा देती है कि तुमको बासी खाना पड़े और इसको खाना ना बनाना पड़े। ये तो बहुत काम चोरी है। अरे बहुत स्वाद है ना दादी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, एक बार आप भी खा के देखो। सभी इस घर में बिगड़े हुए बस इसी की साइड लेते हैं। क्या करूँ ऐसा जो मासी मुझसे खुश हो जाए। आज शाम को इनसे ही बात करना पड़ेगी। अरे भाग्यवान, क्यों बैठी हो उदास? क्या हो गया? मुंह लटका के क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा क्या? करूँ क्या मैं माँ से बात? अरे ये तो सब चलता रहता है, आप कब है? कुछ नहीं, होता रहता है, घर है ना, नोक झोंक तो चला करती हैं। आप ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। चलो मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तुम खाना लगाओ। अरे हाँ सुनिए, अब माँ जी की दवाई लाए, उनकी दवाई ख़त्म हो गई है। आपको मैंने सुबह ही बोला था ना कि आप माँ जी की दवाई लेके आना। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, चलो मैं कल ले आऊँगा, मुझे याद दिलाना एक बार। ये तो अच्छा है तुम हो तो मुझे ऐसा टोक रही हो तो मुझे याद भी आ जाएगा। कल ज़रूर से मुझे याद दिला देना, मैं लेके आ जाऊँगा माँ की दवाई। क्या आप भी इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकते हो? माँ की दवाई लानी है, समझ में आ रहा है आपको? वो बीपी की रोज दवाई लेते हैं तो आपको याद से लाना चाहिए ना। ठीक है बाबा, सॉरी, कल मैं ले आऊँगा पक्के से। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, चलो खाना दे दो यार। नमस्ते माँ जी, कैसे हो आप? अरे छोटी बहू तुम, अरे आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेरे पास बैठो, आओ आओ आओ। अरे यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे याद आया आपकी दवाई ख़त्म हो गई है, तो मैं वो देने आई थी। तो ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाई लाई हूँ मैं। तू ही है जो मेरा इतना ध्यान रखती है, छोटी बहू। छोटी बहू एक तू ही है जो तू मेरा इतना ध्यान रखती है। नहीं तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है कि। और क्या बोलूँ तुझे बहू में, यहाँ ध्यान ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ मेरा कोई ध्यान रखने वाला हैगा या मेरी कोई केयर करता भी हैगा। एक तू देख, अभी जाके दवाई ले आई मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ मैं सबके ऊपर बोझ हूँ, बस एक मुसीबत हूँ इन लोगों के लिए। मुझ पे कोई ध्यान थोड़ी ना देता है बहू, बस मैं चिल्लाया करती हूँ दिन भर पागल जैसी। अरे मम्मी जी, आप अपने आप को बोझ मत समझो, आप अपने आप का तो सारा काम कर लेती होगी, और दीदी ये तो सारा दिन वेली रहती हैगी, उनको काम ही क्या है। और देवरानी जी, कैसी हो तुम? हाँ दीदी, ठीक ही हूँ। इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मम्मी जी की दवाई दे दूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके देवर जी कितनी इनकी चिंता रखते हैंगे। मम्मी जी की दवाई कभी ख़त्म होना नहीं चाहिए, स्टॉक में ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने इनकी दवाई देने यहाँ पे आई थी। तुम दोनों बच्चे मेरा कितना ध्यान रखते हो, कितनी मेरी परवाह करते हो। अगर तुम लोग समय पे दवाई ना पहुँचाओ तो मैं तो कब से मर चुकी होती। अरे मम्मी जी, ऐसी बातें मत करो, आपको पता है ना मैं और आपके बेटे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको तो हम कितनी बार बोलते हैं कि हमारे पास आके रहो, लेकिन एक आप है जो आपको यहीं बड़े भैया के पास रहना पसंद है। आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ हमारे घर पे रहने के लिए? अरे मम्मी जी, देवरानी जी कितना प्यार करती है आपसे, तो आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? थोड़े दिन इनके साथ जाइए ना, रहिए, इनको भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। देखो आपसे ये कितना प्यार करती है ये, तो आप इनके साथ जाइए और इसके साथ रहिए थोड़े दिन तक घर पे।
अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ। घर पे बच्चे अकेले हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर आती हूँ। ठीक है बहू, तेरे को तो बच्चू अब मैं बताऊंगी, ठहर तू जरा। क्या मम्मी जी, आपने देवरानी जी को उदास कर दिया। थोड़े दिन वहाँ पे जाके भी रहिए, उसके साथ में उसे खुशी मिलेगी आपकी सेवा करके। तो थोड़े दिन वहाँ जाके रहिए ना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप उसके साथ गए नहीं। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन अब कर ही क्या सकते हो, वो तो चली गई। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि थोड़े दिन मैं वहाँ जाऊँ तो मैं जाती हूँ वहीं पे, 2-4 दिन रह के आती हूँ। वैसे भी वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और यहाँ पे तो ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। हेलो छुटकी, अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया मम्मी जी से? तो वो अब तुम्हारे घर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अरे वो सामान पैक करने गए अपना, बस वो निकल ही रहे अभी तुम्हारे घर के लिए। तो तुम लोग मम्मी जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे से उनकी सेवा करना। 8-10 दिन, 15 दिन, महीना भर, जितना टाइम ले लेना, और अच्छे से सेवा करना उनकी। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि छोटी बहू कितनी सेवा करती है। तुमको ऐसे भी मन था ना मम्मी जी को घर ले जाने का, तो अच्छे से सेवा करना। हाँ? चलो मैं रखती हूँ फोन। बड़ी चालाक बनती है ना, दवाई देने से क्या सेवा थोड़ी ना हो जाती है। 2-4 दिन रख बेटा, जो तुझे पता चलेगा कि सेवा कैसे की जाती है। बहुत होशियार बन रही थी ना, अब समझ में आएगा तुझे कि सेवा करना क्या होता है। The next day. मम्मी मुझे भूख लगी, खाना दे दो ना। अरे रुक जा ना 2 मिनट, देख रही है ना मैं फोन पे बात कर रही हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट। अरे यार हाँ, तुझे क्या बताऊँ, मेरी सास अभी आ ही रही है घर पे रहने के लिए 2-4 दिन। क्या 2 मिनट 2 मिनट, पिछले 1 घंटे से तुम फोन पे बात कर रही हो, मुझे भूख लगी हैगी। क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? 2 मिनट शांति नहीं रख सकती हैगी? कब से चिल्ला रही भूख लगी मम्मी, भूख लगी है, और कुछ काम नहीं, दिन भर खाना ही है बस। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ले मैं आ गई। तेरा बहुत मन था ना कि मैं यहाँ आऊँ और रहूँ थोड़े दिन। दादी 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 आ गई, दादी आ गई, ओए होए मजा आया, दादी आ गई। चरण स्पर्श माँ जी। खुश रहो खुश रहो। माँ जी तो इतनी जल्दी आ गई है, और मैंने तो अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं करी, क्या पता कौन सी चीज़ कब मांग ले। दादी अब हमारे साथ ही रहोगे ना आप? अरे हाँ मेरी टिंकू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी अब। चल बहू, मैं बहुत थक गई, एक कप चाय तो पिला दे। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी चाय। बस बस चाय ही लाई, उसके साथ कुछ खाने का नहीं लाई? कुछ खाने का भी लेके आओ जाओ। अरे यार, ये तो मेरी जान खाने यहीं आ गई, आते से ही ऑर्डर देने लग गई, चाय बनाओ खाना बनाओ। अब मैं क्या करूं, एक तो इतनी गर्मी लगती है, ऊपर से सिर ढक के रहो इनके सामने, ज़रा सा भी सिर उघाड़ा हो जाएगा तो बोलना चालू हो जाएगा। मैं तो ऊपर टप्पी इनकी तारीफ कर रही थी, मुझे क्या पता था कि तारीफ करूँगी और थोड़ा सा बोलूँगी कि घर आ जाना, तो ये आ ही जाएगी घर पे और मेरी छाती पे मूंग डालेगी। चलो खाना बनाती हूँ, नहीं तभी जान खा जाएगी, खाना नहीं बनाया। अरे छोटी बहू, खाना बना के नहीं, कि तुम्हें भी बड़ी बहू की तरह आदत है देर से खाना बनाने की और खिलाने की। मुझे तो बीपी की गोली लेना पड़ती है। आई माँ जी, ला रही हूँ खाना। ये लीजिए माँ जी, खा लीजिए। ये क्या है ऐसा? माँ जी ये नूडल्स है। मैं नूडल्स वूडल्स नहीं खाती, सीधा सा दाल चावल सब्जी रोटी रायता अचार पापड़ गुलाब जामुन बर्फी ऐसा खाना बना के ला जा। जी माँ जी। हाँ, मैंने तो पहले बार मम्मी को इतना काम करते देखा। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि दादी के आने से नॉर्मल खाना तो मिलेगा,
ये रोज रोज के नूडल से तो छुटकारा मिलेगा, तो खाने में मज़ा ही आने वाला है। ये लीजिए माँ जी, आपकी सारी मनपसंद चीज़ें बना दी है मैंने। ले जा बहू, अब मुझे नहीं खाना। इतना टाइम कौन लगाता है खाना बनाने में? देखो तुम्हें कितना टाइम हो गया, और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं बीपी की गोली लेती हूँ। ले जाओ अपना खाना, मुझे नहीं खाना है। माँ जी इतना सारा खाना बनाया है मैंने, तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। खा लीजिए ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। प्लीज़ माँ जी प्लीज़। ले जा तेरा खाना, बोला ना नहीं खाना है मुझे, समझ में नहीं आती है? क्या ड्रामा है ये? चलो जाओ, लेके जाओ खाना, मुझे नहीं खाना। मुझे तो दे दो माँ खाना। दीदी सही बोलती थी, माँ जी के बहुत नखरे रहेंगे। वो कैसे झेलती थी वही जाने। मुझे तो एक दिन में ही पसीने छूट गए, अभी पता नहीं कितने दिन और रहेंगे, और क्या पता क्या होगा मेरा। बहू ओ बहू, सुबह तो खाना नहीं दिया, अभी तो टाइम पे मिल जाएगा ना। खाना लगा रही हो कि बाहर से मंगा लूँ मैं? परेशान करके रख दिया है माँ जी ने। सुबह का ही खाना देती हूँ अभी। चलो खाना दे दो, नहीं तो फिर चिल्ला चोट चालू हो जाएगा इनका। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। छोटी बहू क्या है ये? बासी खाना खिलाओगे मुझे? ये तो दोपहर का खाना है ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सुबह का खाना शाम को नहीं खाती, शाम का खाना सुबह नहीं खाती हूँ। अभी भी मुझे भूखा रखना है क्या? जाओ ताज़ा खाना बना के लाओ। बहुत सेवा करने का शौक था ना, तो ये सेवा कर रही हो तुम मेरी? जाके जाओ ताज़ा खाना बना के लाओ, अब भी जाओ। और ये खाना मैं हरगिज़ नहीं खाऊंगी। सही बोलती थी दीदी। दीदी माँ जी को कैसे झेलती है वही जानती है। मैं 2 दिन में खिंचवा गई होंगी, परेशान हो गई होंगी। वहाँ पे तो माँ जी कितना आतंक मचाती है कि मैं 1-2 बात बोलती हूँ कि माँ जी खुश हो जाएगी, तो माँ जी तो खुश कहाँ होती है, ऊपर से 2 बात मुझे ही सुना देती है। दीदी तो बहुत, मैं कह रही हूँ, महान है, जो माँ जी को इतने अच्छे से रखती और उनकी सारी बातें सहन कर लेती। अभी दीदी को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि आके और माँ जी को लेके जाओ, मुझे नहीं रखना है माँ जी को। हेलो दीदी, सुन रहे हो ना? आप माँ जी को यहाँ से लेके जाओ। मैं 2 दिन हुए आए हुए उनको, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई होंगी। ना ठीक से सो पाई हूँ मैं, ना खाना खा पाई हूँ मैं। दिन भर उनका काम 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 ही निकलता रहता है। 3 टाइम तो उनको ताज़ी सब्जी चाहिए, बासी तो वो खाना पसंद ही नहीं करती हैगी। और 5 टाइम उनकी मालिश करनी होती हैगी दिन भर में। अब आप ही बताओ, मैं बच्चों का ध्यान रखूं या माँ जी का ध्यान रखूं? मैं तो थकी थकी सी रहती हूँ दिन भर। आप ही हो जो उनका ध्यान रख सकती हो। प्लीज़ दीदी, आप माँ जी को यहाँ से लेके जाइए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। अरे हाँ छोटी, क्या हुआ? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी माँ जी के साथ बैठे बैठे कि हाँ माँ जी, आपका काम तो आप खुद ही करती हो, भाभी तो फ्री रहती है, भाभी को कुछ काम नहीं है। अब क्या हुआ? रखना माँ जी को, पता चलेगा तुझे कि माँ जी किस स्वभाव के है, कैसे है, कब क्या मांग लेते, उन्हें क्या चाहिए। उनके पास आके थोड़ा सा हा हा ही ठुटू करके और बीपी की दवाई ला के दे देती हो, तो सोचती हो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, बहुत हमको एहसान जताती हो तुम। कोई बात नहीं छोटी, अब थोड़े दिन माँ जी को तू तेरे पास ही रख और समझ उनको और उनकी सेवा कर, मुझे परेशान मत कर। अब मुझे भी थोड़े दिन फ्री रहने दे, ठीक है? मैं फ़ोन रख रही हूँ। बड़ी उस दिन उछल रही थी, ऐसी वैसी कैसी, बड़ी हेकड़ी मार रही थी, निकल गई ना सारी हेकड़ी 1-2 दिन में। वो कहते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। नहीं 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 नहीं, अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। और दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे ज़रूर से कमेंट करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करना मत भूलना। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना।
और आप क्या करते होगे? मेरी ही तरह करते हो या कुछ और चीज़ आजमाते होगे? ज़रूर बताना मुझे। बाय।